खबर रोहतास से है, जहां बनारस में रहकर जेईई की तैयारी कर रही स्नेहा की हत्या को हुए 8 माह हो गए। इसके बाद भी यूपी पुलिस उसके हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई और न ही उसे न्याय मिल पाया। उसके न्याय न मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उक्त बातें सासाराम तकिया के मूल निवासी स्नेहा के पिता सुनील कुमार कुशवाहा और माता जूही देवी ने अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। स्नेहा के माता पिता ने प्रेस वार्ता में बताया कि मेरी बेटी बनारस के भेलुपुर थाना क्षेत्र के जवाहर एक्सटेंशन कॉलोनी स्थित रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल में रहकर जेईई की तैयारी कर रही थी। उससे हम दोनों की बात 31 जनवरी 2024 को मोबाइल से हुई थी। सब कुछ सामान्य था। उसने 1 फरवरी को अपने घर आने की बात भी कही। इसी बीच हॉस्टल से 1 फरवरी को फोन आया कि आपकी बच्ची आत्महत्या कर ली है। सूचना पर हम दोनों माता पिता जब हॉस्टल में गए, तब तक बिना पंचनामा कराए ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव का हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार भी कर दिया गया। मामला ये है कि हमारी बेटी के साथ गलत करके 31 जनवरी के रात 1 फरवरी के सुबह में खिड़की में मार कर हत्या करके खिड़की में बांध दिया गया है। अभी तक हमारी बच्ची के कोई इंसाफ नहीं मिला है। पुलिस पूरी तरह लिपापोती में लगी हुई है। ये कहाँ पर घटना हुई थी? बनारस में हुआ है, रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल। न्याय के लिए कहाँ गए? न्याय के लिए तो ये बिहार के जितने भी नेता हैं, बड़े स्तर के हो या छोटे स्तर, सबसे मिले, सबके पास गए, सबके पास अपना बात रखे। उत्तर प्रदेश में भी मिले, योगी जी से, डीजीपी से। अपना 8 महीना दिन बीत चुका, ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश हर रोज हर किसी न किसी के माध्यम से अपना बात रखना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पर काम नहीं कर रही। पूरी तरह से एकदम सोच रहे कि उसका जीवन बैठ जाएगा, सब खेल खत्म हो जाएगा। किसकी लापरवाही दिख रही है इसमें? इसमें पूरी तरह पुलिस की लापरवाही दिख रही है कि हॉस्टल मालिक को बचा रहा है। पूरा पैसा ले लिया है हॉस्टल मालिक से और उसको शुरू दिन से ही बचा रहा है। के लिए गई थी वाराणसी 1 फरवरी की सुबह 2025 को मालूम चलता है कि आपकी बेटी नहीं रही। तो हम लोग रात में तो बात किए थे 31 जनवरी की रात को कि ऐसा क्या बात है कि नहीं रही। हम लोग गए वहाँ पर, देखे तो मेरी बेटी को बेड पर लेटाया हुआ था। फिर पुलिस से झड़प किए हम कि कहाँ से कैसे थी, किस स्थिति में थी। तो पुलिस से ये वाला फ़ोटो देखने को मिला कि ये स्थिति में थी। उसके बाद बिना पंचायतनामे पर साइन कराए पुलिस जबरदस्ती करके लेकर भाग गई पोस्टमार्टम हाउस, और भी प्राइवेट एम्बुलेंस बुला कर रखा गया था, सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं था। ये पूरी तरह साजिश के तहत काम किया जा रहा था। वहाँ भी गए तो हमको अंदर जाने नहीं दिया गया पोस्टमार्टम हाउस में। मेरी बेटी के ज्वेलरी तक चोरी कर लिया गया। मेडिकल लीगल तौर पर जो पैनल गठित होता है, अंडर एज बच्ची थी तो वो भी नहीं किया गया। न सीसीटीवी फुटेज देखने दिया गया, न एफआईआर दिए। एफआईआर भी 10 दिन तक नहीं हुआ था। काफ़ी भारी दबाव के बाद आक्रोश मार्च, कैंडल मार्च निकला, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। और 4 ही दिन के बाद वहाँ पर बिना हम लोगों से पूछे एसआईटी गठित कर दी जा रही है। हॉस्टल मालिक पर कार्रवाई नहीं किया गया और बिना कार्रवाई किए एसआईटी गठित की जा रही है कि मामले में लिपापोती का रूप दिया जाए। मेरी बेटी जो है इस फोटो में देख सकते हैं कि एक पैर जमीन पर है, एक पैर चौकी पर है और पीछे खिड़की है, वो सपोर्टिंग दीवार है और गमछा से बांधा हुआ है, सूती गमछा है, जो कि अपने से कोई नहीं मान सकता है। और जब पैर जमीन पर है, दोनों पैर जमीन पर टच कर रहा है, एकदम अच्छे तरीके से टच कर रहा है, तो कोई कैसे अपने से मर सकता है। और पुलिस वहाँ के लिपापोती में लगी हुई है। हम योगी आदित्यनाथ जी के बाद भी फरियाद लगाए कि हमारी बेटी को न्याय दीजिए। वहाँ के डीजीपी से भी मिले, न्याय के लिए गुहार लगाए। कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब पूछते हैं क्या व्यवसाय करते हैं, कौन सी जाति के हैं। हम न्याय मांगने गए हैं कि जाति पूछ रहे हैं।
बिहार के लगभग सभी नेताओं से भेंट किए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के रैली में भी हम लोग गए। वहाँ भी उनकी स्नेहा की मां को मिलने नहीं दिया गया, आवेदन लिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कितना सुरक्षित है बेटी? प्रधानमंत्री जी का विजन था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके तहत मैं भी बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हूँ और जहाँ से सुनील जी रहते हैं मेरे ही मंडल में है और मैं इस वार्ड का एक पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ। जहाँ तक न्याय की है, इन्होंने इनके यहाँ जब एक कांड हुआ था फरवरी में, तो बिहार के लगभग सभी बड़े नेता इनके यहाँ आए। उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि आपकी बिटिया को हम लोग न्याय दिलाएंगे। इन्हें न्याय के लिए दर दर कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं हुआ, यहाँ तक कि दोनों प्रदेश में एनडीए की सरकार है, हमारी सरकार है, और इस सरकार में एक भाजपा जो वर्कर है, जो 20 सालों से भाजपा के लिए अपना तन मन धन निछावर किया है, और उसको बेटी को न्याय नहीं मिलता है, तो आम पब्लिक को मैं क्या कह सकता हूँ। मैं इससे बहुत क्षुब्ध हूँ। इनके साथ मैं भी गया था, जहाँ बोले मैं वहाँ गया था। न्याय के लिए कोई पार्टी, कोई पॉलिटिक्स, कोई जात पात नहीं होती है। स्नेहा सुनील की बेटी नहीं थी, पूरे शहर की बेटी थी। उस शहर की बेटी थी जहाँ से शेरशाह सूरी, जगजीवन राम, निशांत सिंह, मीरा कुमार जैसे दिग्गज महापुरुष और नेता यहाँ से निकले। उस शहर की बेटी थी, उनकी भी बेटी थी, लेकिन आज इस बिटिया को न्याय के लिए एक बाप को और एक मां को दर दर भटकना पड़ा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।